जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 11 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठंड का मौसम आ गया है, पढ़ाई की निरंतरता बरकरार रखें, सोएं कम और पढ़ें ज़्यादा। ठीक है, ऐसा होता है छात्र जीवन में, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने सत्र प्रारंभ करते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पहले से हैं तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज की पॉजिटिविटी देखें। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची या कठिन हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। याद रखिएगा जीवन में कि जब आप बेहतर सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, तभी आप बेहतर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे और बड़ा कर पाएंगे। इसीलिए अपने मंजिल या किसी भी सोच को बड़ा या छोटा से आकलन ना करें, हमेशा मंजिल पैर के नीचे ही रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड ने, है ना। तो साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, चलिए आइए। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा करना। आप सभी को बता दूं कि कनिष्क के शासनकाल में 100 AD में हुआ क्या? चौथी बौद्ध संगीति, और चौथी बौद्ध संगीति में दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बढ़ गया। एक था हीनयान और एक था महायान। जो महायान शाखा के थे वो गौतम बुद्ध जी को देवता मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे, लेकिन अगर हीनयान की बात करें तो वो उन्हें एक महापुरुष मानते हैं और उनको पसंद करते हैं, ना कि उनकी पूजा करते हैं। तो इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी महायान में शाखा में। तो देवी देवताओं की पूजा जो थी वो एक बहुत बड़ा मौलिक अंतर दिखाई देता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मतलब 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। एजुकेशन डे, नॉट शिक्षक दिवस। शिक्षा दिवस मतलब कि आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, है ना। किनके जो आपके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए मनाया जाता है। इसका औपचारिक रूप से शुभारंभ 2008 में हुआ था। आजाद ने, मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी थी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए, लड़कियों के लिए, इन सभी लोगों के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखें तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो विश्व युद्ध रोधा दिवस मनाया जाता है इस दिन 11 नवंबर को। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में स्थापना दिवस के अवसर पर, उत्तराखंड 9 नवंबर को बना था आपका 27वां, है ना, 27वां नंबर क्रम का जो है राज्य बना था भारत देश का। तो इसके स्थापना दिवस के अवसर पर कितने करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया है आदरणीय सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने? तो 8 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया है। 8,000 करोड़, 8 करोड़ बोल दिया मैं, 8,000 करोड़ भैया, 8,000 करोड़ से अधिक का विकास के लिए। ठीक है, युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा कौशल, ऊर्जा और शहर विकास परियोजना के लिए, पेयजल सिंचाई परियोजना के लिए, खेल मैदान, खेल सुविधाओं के लिए, है ना। 28,000 किसानों को उसी दिन 62 करोड़ से अधिक की राशि डिस्ट्रीब्यूट करी है मोदी जी ने मंच में खड़े होकर। ठीक है, तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, 27वां राज्य। उत्तर प्रदेश मातृ राज्य रहा है, उत्तरांचल पहले नाम था, उत्तराखंड नया नाम है। 1 जनवरी 2007 को नाम परिवर्तन लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जो है इसे बनाया गया था उत्तराखंड को। इससे इतना स्टैटिक पोर्शन इससे पूछा जा सकता है। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो 4, टोटल 4 वंदे भारत ट्रेन को
जिसमें से बनारस खजुराहो वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत, फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत और एर्नाकुलम वंदे भारत। बनारस खजुराहो जो कि वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, खजुराहो को जोड़ेगा। धार्मिक और ऐतिहासिक संस्थानों के बीच यात्रा आसान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। उसी के साथ लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत परियोजना आपका ट्रेन जो लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर इस क्षेत्र में चलेगा और उत्तर प्रदेश के शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी और हरिद्वार जाने के लिए सुविधा प्रदान करेगा। फिरोजपुर और दिल्ली वंदे भारत परियोजना की बात करें तो फिरोजपुर भटिंडा और आपका भटिंडा और पटियाला को जोड़ेगा। दिल्ली और पंजाब के बीच एक तेज यात्रा और छात्रों और व्यापारियों के लिए एक बेहतर माध्यम का कार्य करेगा। एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन केरल और कर्नाटक के प्रमुख शहर को जोड़ेगा। आईटी प्रोफेशनल्स, विद्यार्थियों और व्यापारिक यात्रियों के लिए एक बेहतर माध्यम होगा। किसका? तो आपका आवागमन का। अब पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है 15 फरवरी 2019 को चली थी दिल्ली से वाराणसी। ट्रेन 18 भी कहा जाता है इसे। इंटीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा निर्मित किया गया था। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है इसकी। मेक इन इंडिया के तहत 80% से अधिक घटक जो है स्वदेशी लगे हैं और 20% जो है विदेशी लगे हैं। 2025 तक का लक्ष्य है 50 से अधिक वंदे भारत रूट्स का संचालन करना है। ठीक है, चलो। गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई नई कंप्यूटर चिप का नाम क्या है? गूगल के द्वारा लाया गया है आयरनवुड चिप। ये एक चिप है जो कि बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट के तहत संचालित करेगी किसी भी कंप्यूटर को। कंप्यूटर का दिमाग को ही क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे इंसान का दिमाग पढ़ता है, सोचता है, हिसाब करता है, उसी की तरह प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर की सभी गणनाओं का काम करती है। अब गूगल इस प्रोसेसिंग यूनिट को बनाया है जो कि अभी 7वीं पीढ़ी का टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे टीपीयू कहते हैं। एक होता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सामान्य कंप्यूटरों में काम करता है। एक होता है जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ग्राफिक्स और वीडियो प्रोसेसिंग का काम करता है। और तीसरा नंबर होता है टीपीयू यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए यह कार्य किया जाता है इसका। ठीक है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत ये टीपीयू गूगल के द्वारा लाया गया है, जिसका नाम क्या है? आयरनवुड। गूगल की बात करें तो गूगल के संस्थापक है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई है। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है और अल्फाबेट इंक मूल संगठन है और सीईओ है इसके हमारे भारत देश के सुंदर पिचई। सुंदर जी है और पिचई भी है। ठीक है, सुंदर पिचाई। हाल ही में किस राज्य सरकार में बहुपत्नी विवाह को दंडनीय अपराध घोषित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? ये अच्छा किया है। कौन सा राज्य है पता है? एक से अधिक नहीं कर सकते शादी। असम कानून बना दिया है। अब किसकी हिम्मत होगी? 7 साल के कारावास की सजा है। 7 साल। असम सरकार ने एक नया विधेयक पास किया है जो कि बहुपत्नी विवाह का खंडन करता है और महिलाओं की सुरक्षा देना और विवाह बराबरी की सुनिश्चितता को प्रदान करता है, जो कि असम राज्य है। लेकिन एक इसमें फॉल्ट है, अनुसूचित जनजातियों एसटीओ पर यह लागू नहीं होगा। दीमा, हसाओ स्वयं जिला परिषद, कार्बी अंगलोंग स्वतंत्रता जिला परिषद, बोडोलैंड क्षेत्र, ये सभी क्षेत्रों के जितने भी ट्राइब्स हैं उन पे ये लागू नहीं होगा। वो कर सकते हैं बहुपति विवाह। ठीक है, पता चला आदमी ट्राइब बनने लग गया। मैं बोडो जनजाति का हूं बोल देगा। ठीक है, चलो। असम दिसपुर राजधानी है। 26 जनवरी 1950 को बना है। असमिया भाषा बोला जाता है। गुवाहाटी इसकी जो है सबसे बड़ा शहर है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राज्यपाल है। हेमंत बिस्वा दिख रहे हैं आपको, इसके शर्मा इसके मुख्यमंत्री है। बिहू, बैसागु और बेशोमा, ठीक है, ये इसके प्रमुख नृत्य है। ठीक है, चलो। हाल ही में किस शहर को टाइम आउट के सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खूबसूरत नहीं खुशहाल शहर 2025 घोषित किया गया है? भारत देश का है ये मुंबई। एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई। इसे कभी ना सोने वाला शहर भी कहा जाता है। मनोरंजन के खूब सारे साधन हैं। रात के जो है खाना खाना है तो रात के खाना मिलेगा। आपका मरीन ड्राइव में घूमो और
और क्या चाहेगा इंसान, इसीलिए खुशहाल है यहाँ। ठीक है, खाने पीने में यहाँ पर मिलेगा क्या क्या, तो भेलपूरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, स्ट्रीट फूड बहुत पसंद करती हैं महिलाएं, पुरुष भी पसंद करते हैं, देखता हूँ चटरहा रहते हैं, कई पुरुष लोग खाते हैं। ठीक है, चलो 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है भारत में। हाल जो है वो अमेरिकी कंपनी GE कंपनी के साथ $1 बिलियन का अनुबंध किया है, जिसमें ये भारत में सैनिक यानों का निर्माण करेंगे। ब्राजील में होने वाला है COP30 सम्मेलन। अर्जुन एरिगेसी और P हरिकृष्णा, गैरेसिया निकल गया था भाई, एरिगेसी, अर्जुन एरिगेसी और P हरिकृष्ण जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर ने शानदार जीत दर्ज की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1% से अधिक शेयर वृद्धि के तर्ज पर $100 बिलियन वाला पूंजीकरण बाजार में अपनी स्थिति को बना लिया है। हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने वर्ष 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने का घोषणा किया है, बताओ। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, बताओ। चलो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन भी किया था, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।